प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं 9वीं कक्षा का जो अंतिम पाठ वांग मनः प्राण स्वरूपम पाठ के जो अभ्यास के तृतीय भाग के अंतर्गत प्रश्न नंबर 4। और इससे पहले जिन बच्चों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या है कि उदाहरणम अनुसृत्य निम्नलिखितेषु क्रियापदेषु तुमुन प्रत्ययम योजित्वा पद निर्माणम कुरुते। उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित क्रियापदों में तुमुन प्रत्यय जोड़ करके पद का निर्माण करना है। तो इसमें क्या है, यथा जिस प्रकार से इसमें एक जो है करके दिखाया हुआ है, प्रच प्लस तुमुन से जो है बनता है प्रष्टुम। इसी प्रकार शुरू धातु से तुमुन प्रत्यय जब लगेगा तो जो है पद क्या बनेगा, श्रोतुम। श्रोतुम श्रोतुम। श्रोतुम ये स्पष्ट रूप से लिख दिया। इसके बाद ख में देखिए वंद प्लस तुमुन से बनेगा वंदी तुम। वंदी तुम, क्योंकि तुमुन प्रत्यय का तुम शेष रहता है, कई जगह पर तुम भी हो जाता है। इसके बाद इसका जो गय भाग है वो देखिए पठ प्लस तुमुन से क्या बनेगा, पठी तुम। पठी तुम का मैं हलंत रहेगा गय भाग में, मैं तो सभी में हलंत रहेगा, तो गय भाग में क्या बनेगा, पठी तुम। इसके बाद गय भाग देखिए, गय में क्या, क्री प्लस तुमुन से बनेगा कर तुम। अड़े भाग में देखिए विज्ञातुमुन से बनेगा विज्ञातुम। विज्ञातुम। और च जो भाग है इसमें देखिए वी आ ख्या तुमुन। वी के बाद आए तो इसमें जो है पद बनेगा व्या ख्या तुम। व्याख्या तुम। अब देखिए एक बार और मैं इसको स्पष्ट कर देता हूँ। श्रु प्लस तुमुन से बनेगा श्रोतुम, जिसका अर्थ होता है सुनने के लिए। वंद प्लस तुमुन से बनेगा वंदितुम, जिसका अर्थ होता है वंदना करने के लिए। पठ प्लस तुमुन से पठितुम, पढ़ने के लिए। क्रि प्लस तुमुन से करतुम, करने के लिए। विज्ञातुमुन, विज्ञातुम, जानने के लिए। विआख्यातुमुन, इससे बनेगा व्याख्यातुम, यानी व्याख्या करने के लिए। इस प्रकार से देखिए आगे प्रश्न नंबर 5। अब देखिए निर्देशानुसारम ऋक् स्थानानि पूर्यत। जो निर्देश दिए हुए हैं प्रत्येक वाक्य के सामने, उस निर्देश के अनुसार खाली स्थान जो है हमें पूरे करने हैं। क भाग में क्या है कि अहम किंचित प्रष्टुम, ये खाली स्थान दे दिया। और पढ़ना क्या है, इच धातु आएगी, लट लकार आएगा। तो इच धातु लट लकार में अहम के साथ आएगा इच्छामी, यानी क भाग का जो रिक्त स्थान है उसमें हमें भरना है इच्छामी। इच्छामी का अर्थ होता है इच्छा करता हूँ या चाहता हूँ, यानी मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। इसी प्रकार इसका जो ख भाग है उसमें देखिए मन है अन्मयम और खालिस्तान। खालिस्तान में आएगा भू धातु का लट लकार है जो आएगा भवती। भवती का अर्थ होता है, यानी जो मन है वो अन्मय होता है। इस प्रकार से आगे जो गय भाग पढ़ते हैं, सावधानम और ऋक् स्थान, इसमें श्रु धातु का लोट लकार में बनना है, तो ये आएगा श्रीणु। श्रीणु यानी सुनिए, सावधानी से सुनो। आगे है
तेजस्वी, नौ, अधिकतम और रिक्त स्थान। इस रिक्त स्थान के जो है हमें पूरा करना है। क्या करना है इसमें? अस धातु लोट लकार में भरना है। तो इसमें आएगा अस्तु, अस्तु गए भाग में। इसके बाद आगे है अड़य भाग, इसका अंतिम। श्वेत केतु, आरुणे, शिष्य और फिर रिक्त स्थान। इस रिक्त स्थान में अस धातु लंग लकार का बनना है। तो इसमें आएगा आसीत, लंग लकार में आसीत बनता है। श्वेत केतु आरुणे शिष्य आसीत, यानी श्वेत केतु आरुणे का शिष्य था। इस प्रकार से देखिए, पहले में इच्छामि, ख में भवती, ग में श्रेणु, घ में अस्तु और अड़य में आसीत। यानी मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, मन अन्नमय होता है, सावधानी से सुनिए, सुनो, और तुम्हारे जो अध्ययन है वो तेजस्वी हो। श्वेत केतु आरुणी शिष्य आसीत, श्वेत केतु आरुणी का शिष्य था। इस प्रकार से तो आगे जो प्रश्न 5 का ए भाग दिया हुआ है, इसमें क्या है? उदाहरणम अनुसृत्य वाक्यानि रचयत, उदाहरण के अनुसार वाक्यों की रचना करनी, यानी रचनात्मक कार्य है। एक प्रकार से इसमें क्या है? इच्छामि दिया हुआ है, इसका वाक्य क्या होना है? अहम स्वदेशम सेवितुम इच्छामि, मैं अपने देश की सेवा करना चाहता हूँ। इस प्रकार से हमें वाक्यों का निर्माण करना है। तो ये जो है, इसमें जो पद दिया हुआ है उपदिशामि, उपदिशामि का अर्थ होता है उपदेश देता हूँ। अब इसमें जो है क में देखिए, अब उपदिशामि के साथ क्या आता है? ये उत्तम पुरुष का एक वचन है, इसकी जो क्रिया है। तो कर्ता इस उत्तम पुरुष एक वचन में जो है अहम होता है। अहम बालकम, मैं बालक को जो है उपदिशामि, उपदेश देता हूँ, उपदिशामि, मैं बालक को उपदेश देता हूँ। इसी प्रकार से इसका जो ख में देखिए, ख भाग में क्या होगा? दिया क्या है? प्रणमामि, मैं प्रणाम करता हूँ। तो इसमें ये भी वही है, अहम मैं जननीम, माता को प्रणमामि, प्रणाम करता हूँ, प्रणमामि। इसके स्थान पर हम ये भी लिख सकते हैं, अहम गुरुम प्रणमामि, मैं गुरु को प्रणाम करता हूँ। आपको जो अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार से आगे देखिए प्रश्न, इसमें गय भाग, गय भाग में क्या है कि आज्ञापयामि, मैं आज्ञा का पालन करता हूँ। तो इसमें हम वाक्य क्या लिखेंगे? अहम, अहम यानी मैं बालकम, बालकम यानी बालक को पुस्तकम, पुस्तकम आनेतुम, आनेतुम आज्ञापयामि, हमें आज्ञापयामि शब्द का जो है इस वाक्य में प्रयोग करना है। तो इसका अर्थ क्या बनेगा? मैं बालक को पुस्तक लाने की आज्ञा देता हूँ। इसके बाद देखिए इसका गह भाग में क्या जो है क्रियापद दिया हुआ है। गह भाग में है पृच्छामि, यानी पूछता हूँ। तो अहम मैं गुरुम प्रश्नम पृच्छामि, मैं गुरु से प्रश्न पूछता हूँ, यह आएगा। और इसका जो अंतिम भाग है वो है अवगच्छामि, यानी जानता हूँ। तो इसमें होगा अहम मैं भवताम, आपके अभिप्रायम, अभिप्राय को
अवगच्छामि जानता हूँ, अवगच्छामि। इस प्रकार से ये सारे वाक्य बन जाएंगे कि अहम भवताम अभिप्रायम अवगच्छामि। इस प्रकार से ये होंगे। आज की कक्षा में हम यहाँ तक करते हैं। इसके बाद कल की कक्षा में हम इससे आगे का अध्ययन करेंगे।